नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, जनवरी का महीना चल रहा है और सर्दियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़ती हैं। और जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तो वो हमारे शेड लविंग पौधों के लिए जो है बहुत ही नुकसानदायक होती हैं, जिसमें कि हमारे जो शेड लविंग प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां येलो हो जाती हैं। तो आज ऐसे ही हम अपने शेड लविंग इंडोर पौधे के बारे में बातें करेंगे, जिसका नाम है पीस लिली। तो पीस लिली के साथ हम ऐसा क्या करें, उसमें क्या फर्टिलाइज़र डालें, किस चीज़ का स्प्रे करें ताकि हमारे प्लांट की पत्तियां जो है एकदम ग्रीन और चमकदार बनी रहें। तो दोस्तों, ये है वो चीज़, ये है एप्सम सॉल्ट और इसका जो है आधे चम्मच का ही इस्तेमाल करना है। और इसको इस्तेमाल करने के लिए ये लिया है हमने जो है आधा लीटर पानी, और इसमें डालना है आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट। और एप्सम सॉल्ट को बिल्कुल स्प्रे बोतल में डालने के बाद में उसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह से मिक्स करने के बाद में अब हमें अपने जो है एप्सम पीस लिली के पत्तों के ऊपर स्प्रे करना है। हर तरह इसको जो है पूरे में ही स्प्रे अच्छे से करें, और इसका बाकी जो पानी बचा हुआ है उसको आप जो है इस तरह से या फिर बोतल को खोल के पौधे की जड़ों में भी डाल दें। और इससे क्या होगा कि हमारे जो प्लांट की पत्तियां हैं वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरी भी हो जाएंगी और चमकदार भी रहेंगी सर्दियों में। क्योंकि दोस्तों, ये जो पीस लिली का प्लांट है, नर्सरी से इसको लाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आता है। एक प्लांट कम से कम ये 200 से 250 रुपये में नर्सरी के ऊपर मिलता है। और पीस लिली का प्लांट एयर प्यूरीफायर प्लांट होने के साथ साथ शुभ प्लांट भी होता है। इसको सभी लोग जो है अपने घरों में रखना पसंद करते हैं। और ये प्लांट जो है डिवाइड भी हो जाता है। और इस एप्सम सॉल्ट को आप या तो इस तरह से लिक्विड बना के, मतलब पानी में घोल के भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप इसका जो है सूखा पाउडर भी सॉइल में मिक्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि रूट्स में हमारे में जो है कभी भी ना तो फंगस लगेगी और रूट्स भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। और जब प्लांट की रूट्स बढ़िया रहती हैं तो ही हमारा प्लांट अच्छे से चलता है। तो दोस्तों, हमने इसके ऊपर अब देखें बहुत ही बढ़िया तरह से स्प्रे कर दिया है, और प्लांट की पत्तियां बहुत ही एक तो साफ़ सुथरी हो गई हैं और चमकदार भी रहती हैं, सर्दियों में बिल्कुल ग्रीन रहती हैं। और इस तरह से हमें अपने पौधों के पत्तों की सफाई तो करनी रहती है। इससे अच्छा तो हम अगर एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर देते हैं तो हमारी पत्तियां भी प्लांट की साफ़ हो जाती हैं, और फिर कभी भी प्लांट की पत्तियां जो है येलो होकर नहीं गिरती हैं। और दोस्तों, पीस लिली का प्लांट जो है डिवाइड करके बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। और इसकी पत्तियां जो पुरानी हो जाती हैं तो पुरानी पत्तियां जो है सूखती रहती हैं, येलो होती रहती हैं। तो ये तो प्लांट का नेचर है कि जो प्लांट की पत्तियां पुरानी होती हैं तो वो सूखने लग जाती हैं, लेकिन जो नई पत्तियां आती हैं वो पत्तियां हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी बनी रहें। इसके कारण हमें जो है एप्सम सॉल्ट का स्प्रे अपने पीस लिली के प्लांट के ऊपर करना है। और पीस लिली ही नहीं, हर तरह के जो हमारे इंडोर शेड लविंग पौधे हैं उनके सभी के ऊपर ही आप जो है एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हैं। और एप्सम सॉल्ट जो है आपको एग्रीकल्चर की शॉप पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने पीस लिली के प्लांट की पत्तियां सुंदर चमकदार रखनी हैं तो आप भी इसका जो है इस्तेमाल करें, और इसका स्प्रे 15 से 20 दिन में एक बार प्लांट के ऊपर ज़रूर करना चाहिए।
और पीस लिली के पौधों को ज़्यादा सर्दियों में और ज़्यादा गर्मियों में इंडोर उठा के रख लें, क्योंकि दोस्तों ये प्लांट बहुत ही नाजुक होते हैं, ना तो दिसंबर जनवरी की ठंड को सहन कर पाते हैं और ना ही ये जो है मई जून जुलाई में जो गर्मियाँ पड़ती हैं उन गर्मियों को भी बर्दाश्त कर पाते हैं। ऐसे में इन पौधों को बिल्कुल इंडोर में उठा के रखें या ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, या फिर ऐसी जगह रखें जैसे छज्जे वगैरह के नीचे जहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट इनके ऊपर ओस और कोहरा ना गिरे। और दोस्तों हम तो कहेंगे कि इनको आप ज़्यादा सर्दियों में बिल्कुल घर के अंदर उठा के रख लें, लेकिन ऐसी जगह रखें जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो। इनको बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों आप भी अपने पौधों पर सभी तरह के इंडोर प्लांट पे एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करें। इससे प्लांट बहुत ही साफ सुथरा रहता है और इसकी पत्तियां बहुत ही ज़्यादा चमकदार दिखाई देती हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।